Hello, friends. Very good morning to all of you. This is Ajay Suryavanshi, and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia. Friends, today we will analyze the Hindu editorial and we will discuss some idiom and phrases, vocabs, and some grammatical rules also related to this article. And friends, these vocabs, these idiom and phrases, and these grammatical rules, they will definitely help you if you are preparing any kind of examination, any kind of competition exam like SSC, UPSC, banking, and other any kind of examination. You will find them definitely everywhere. You will find them useful and beneficial for it. So, friends, without wasting any time, let's start the journey of learning with a motivational quote. So, today's thought is the thought of the day is it is only the you who allows your mind to roam around or think over. देखिए क्या कहता है आज का कोट कि भाई ये जो आपके वश में है, ये आपके वश में है कि आप अपने मन को विचरण करने की अनुमति देते हैं या विचार करने की। कितनी अच्छी बात है। देखिए मिलते जुलते शब्द है विचरण करना और विचार करना। ये आपके मन में है, आपके हाथ में, आपके वश में है। ये आप चाहने आपके चाहने से है कि ये जो आपका मन विचरण करे या फिर विचार करे। अगर ये विचरण करता है तो ऑफकोर्स कुछ हासिल होना नहीं है, लेकिन अगर ये विचार करता है तो ये बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत बहुत कुछ दुनिया में कर सकता है। सो इट इज ओनली द यू, यानी सिर्फ ये आप ही है हु अलाउस योर माइंड टू रोम अराउंड और थिंक ओवर, कि आप इसे किसी चीज इधर उधर घूमने देते हैं, भटकने देते हैं, विचरण करने देते हैं, या फिर किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर इसे विचार करने देते हैं। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दिस मोटिवेशनल कोट, लेट्स स्टार्ट vocab session. So our first vocab is here cusp. देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इज कस्प। कस्प मीन्स व्हाट? ये दो अवस्थाओं के बीच की स्थिति या किसी प्रकार की नोक। मान लीजिए कि एक ये चीज है और एक ये चीज है ना, तो इसके बीच की जो स्थिति बनती है इसे बोलते हैं हम कस्प। अगला है डिसकंसर्टिंग, मतलब बेचैनी, जिससे बेचैनी हो जाए, बेचैनी पैदा करने वाला, ऐसी चीज, ऐसा मामला जो बेचैनी, मन में बेचैनी उत्पन्न कर दे। अगला है होवर। होवर मतलब होता है मंडराना, ऊपर ऊपर ऐसा मंडराना, दैट इज कॉल्ड होवर। एंड नेक्स्ट इज अपटिक, इसका मतलब उछाल मारना, ऊपर उठना, बढ़ना, किसी भी चीज का ऊपर उठना हो सकता है। एज्यूम के मतलब नियंत्रण में लेना भी होता है और किसी चीज को मानना भी होता है। नेक्स्ट इज ट्राजेक्ट्री, का मतलब होता है ग्राफ। ये इस प्रकार से ग्राफ उठता है ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, या फिर हम इस प्रकार से बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसके ऊपर हम इस तरह से हमारा ग्राफ बनाते जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ट्राजेक्टरी। नेक्स्ट इज सीज। सीज मीन्स व्हाट? सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, चारों तरफ से। जैसे ये कुछ है, कोई वो चीज है, इसको चारों तरफ से इस तरह से घेर लेना, दैट इज कॉल्ड सीज, या घिरी हुई हालत में होना। अगला है वनरेबल। तो ये वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? कमजोर, यानी कि बहुत ही कमजोर। दैट कैन बी इजीली अटैक्ड और इन्फेक्टेड, मतलब जो कमजोर होता है, क्या होता है? जैसे अभी जो चल रहा है समय किसका? कोविड-19 का। तो ये जो कोरोना वायरस है, क्या किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता ना आसानी से, परंतु किसको कर सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जो कमजोर है, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, तो उसको ये जल्दी इफेक्ट करता है। मतलब दैट कैन बी इजीली इन्फेक्टेड, मतलब जो भी व्यक्ति जल्दी किसी से संक्रमित हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। अगला है वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का मतलब होता है प्रकार या बदला हुआ रूप। वेरिएंट्स, इसका मतलब क्या होता है? बदला हुआ रूप या फिर प्रकार। नेक्स्ट है कॉन्कोमिनेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है सहभागी, यानी एक साथ साथ दोनों साथ दे रहे, किसी काम को कर रहे, उसको कहते हैं हम कॉन्कोमिटेंट। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना किसी को, किसी काम के प्रति उत्तेजित करना, किसी काम के प्रति उत्साहित करना। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है। कर्टेल। नेक्स्ट है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, जिसको हम ये बोल सकते हैं डिक्रीज भी बोल सकते हैं, या फिर हम लेशन भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि कम करना। नेक्स्ट इज डिसेंड। डिसेंड का मतलब है मान लीजिए ये सीढ़ी है ऐसी, तो ये सीढ़ी से कोई व्यक्ति अगर नीचे उतरता है
तो ये क्या कहलाता है, ये इसका नीचे उतरने का काम जो है ये डिसेंड कहलाता है। ऐसा हमने इसमें भी देखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। तो जो डिसेंड है इसका मतलब ऊपर से नीचे आना। नेक्स्ट इज रन आउट। रन आउट का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी किसी भी चीज का नियंत्रण से परे, नियंत्रण से बाहर हो जाना। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, इसका मतलब होता है मृत्यु दर, मरने वालों की दर, उसका जो दर है उसको हम बोलते हैं मोर्टिलिटी। नेक्स्ट इज एलिजिबल, मतलब होता है योग्य, हम इसको एक प्रकार से एबल मान सकते हैं। नेक्स्ट इज कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, किसी प्रकार का अभियान जो चलाया जाता है। अगला है इनोकुलेट, इसका मतलब होता है टीका लगाना। एक्चुअल में जो हम अभी शब्द सुन रहे हैं वैक्सीनेट, है ना, सेम मीनिंग है, इसी का ये पर्याय है, इसी का सिनोनिम है। नेक्स्ट इज इनोकुलेशन, ये इनोकुलेट से ही बना है। इनोकुलेशन इसका मतलब होता है वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण, यानी जो टीकाकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन। चलिए, तो ये आज का हमारा वोकेब तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चालू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो देखिए, आज के एडिटोरियल में एडिटर ने जो हेडिंग दी है वो क्या दिया है, वो हेडिंग दी हुई है द कस्प। इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब दो अवस्था है और उस दो अवस्था के बीच की जो स्थिति है, दो अवस्थाओं के बीच की जो स्थिति है उसे हम क्या बोलते हैं, कस्प। तो ये स्थिति क्या है भाई, देखिए इस स्थिति को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमारे एडिटर साहब कहते हैं कि इंडिया मस्ट प्रेस अहेड विथ द वैक्सीनेशन टू अवॉइड रिपीट ऑफ ट्रबल्स ऑफ सेकंड वेव। भाई कोरोना की फर्स्ट लहर आई है ना, तो फर्स्ट लहर में तो हम काफ़ी परेशान हुए। सेकेंड लहर आई, उस पर हमारे जो गवर्नमेंट है इनने काफ़ी हद तक अच्छे प्रयास किए, कुछ हद तक इस पर रोक भी लगाई, कुछ हद तक इस पर काबू भी किया। तो कह रहे हैं कि इंडिया मस्ट प्रेस अहेड, मतलब ये जो भारत है ये मस्ट मतलब इसको जरूर करना चाहिए भाई, क्या, प्रेस अहेड विद वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन पे जोर देना चाहिए कि जितने जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए। टू अवॉइड रिपीट ऑफ, यानी इस बात को वो दूर कर सके, ताकि अवॉइड कर सके, यानी कि इसको दोबारा ना होने दे, किसको, रिपीट, यानी दोबारा होने से बचा ले, ऑफ ट्रबल्स, कौन सी ट्रबल्स, वो परेशानी ऑफ द सेकेंड वेव, जो परेशानी हमने क्या किया था सेकेंड वेव के टाइम में हमने उठाई थी। सेकेंड वेव के टाइम में जो हमने मतलब परेशानियां उठाई, अब वो नेक्स्ट टाइम हमें ना उठाना पड़े, थर्ड वेव के समय हमें ना उठाना पड़े। इससे बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इंडिया ने क्या करना चाहिए, इंडिया मतलब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट कुछ तो कर रहा है, तो इंडिया ने वैक्सीनेशन लगाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा पैराग्राफ। तो क्या कहता है भाई हमारा पैराग्राफ कि अगस्त हैज बिगन, यानी भाई जो अगस्त का महीना है वो शुरू हो चुका है। ऑन किस चीज पर, देखिए, ऑन डिसकंसर्टिंग नोट, भाई कह रहा है कि एक बेचैनी पैदा करने वाली एक स्थिति के साथ अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया, भारत में, कोरोना वायरस स्टोरी, यानी जो कोरोना वायरस की जो कहानी पिछली घटित हो चुकी है उसको देखते हुए हमारा जो भारत है अब वो बड़ा बेचैन हो गया है। भारत के जो लोग हैं वो बड़े बेचैन हो गए क्योंकि अब अगस्त का महीना फिर शुरू हो गया है कि द 7 डे वीकली एवरेज ऑफ केसेस ओवर्स होवर्स अराउंड द साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 40,000 मार्क। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि भाई 40,000 केसेस किसके, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के, यानी जो कोविड-19 से कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड लोग हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, कोविड-19, मतलब इस ऐसे जो लोग हैं कितनी संख्या आ गई है, 40,000 तक आ चुकी है। तो इस वजह से साइकोलॉजिकल मतलब क्या है, साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से ये बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये जो केसेस है ना ये मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर। और ये भी कितना, 7 डे का आंकड़ा है, 7 दिनों का, वीकली, है ना, एवरेज है कि हर हफ्ते का ये एवरेज चल रहा है कि 40,000 तक की अभी संख्या आ रही है और हमारे ऊपर ये मंडराते जा रही है ये संकट। एंड देयर इज एन अपटिक इन डेली न्यू केसेस विद द लेटेस्ट नंबर। अब हर दिन क्या हो रहा है, जो लेटेस्ट नंबर है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ए लिटिल ओवर 41,000। ए मेजर कंसर्न, यानी ये कंसर्न मतलब यहां पर क्या निकल रहा है, एक बहुत ही गंभीर चिंता, मेजर कंसर्न मतलब गंभीर चिंता की ओर ये संकेत करता है। दैट हैज एज्यूम्ड नेशनल प्रोपोर्शन इज द ट्राजेक्टरी ऑफ केस इन केरला। देखिए ये केरला में क्या हो रहा है कि जो केस बढ़ रहा है इसका जो ग्राफ है ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, तो इसी को बोल रहा है ट्राजेक्टरी। जो केसेस है ये केरला में बढ़ते ही जा रहे हैं विथ नियरली 20,000 फ्रेश केसेस बीइंग एडिड एवरी डे। कह रहा है कि हर दिन
नए ताजा केसेस 20,000 तक के प्रतिदिन उसमें आ रहे हैं। इट इज ऑफ कंसर्न दैट इफ अ स्टेट विथ एन एडमायरेबल ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए पहले तो स्थिति ये थी, एडमायरेबल थी, प्रशंसनीय स्थिति केरल में, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर चुके थे, बहुत अच्छे से इस पर उन्होंने काबू पा लिए थे। ट्रैक रिकॉर्ड जो है इनका, यानी ट्रैक रिकॉर्ड मतलब क्या है, यानी पिछला जो रिकॉर्ड जो है इनका जो इतिहास है बहुत अच्छा रहा ड्यूरिंग द अर्लियर वेव, यानी इससे पहले जो वेव आई थी इस बीमारी की, कोरोना की, जो पहली इससे पहले वाली जो थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से बचाए रखा था। इज अंडर सीज नाउ, परंतु कह रहा है कि अब क्या है भाई, अब जो स्थिति बन रही है, अब स्थिति यह बन रही है कि हाँ, पहले तो 20,000 तक के था, है ना, तो हाँ देखिए कह रहे हैं कि इट इज ऑफ कंसर्न, कह रहे हैं इट इज ऑफ कंसर्न, भाई बड़ी चिंता की बात है, ये क्या है भाई, बड़ी चिंता की बात है कि ये 20,000 जो केसेस प्रतिदिन हर दिन बढ़ रहे हैं, कि दैट कि इफ अ स्टेट विद द एडमायरेबल ट्रैक रिकॉर्ड ड्यूरिंग द अर्लियर वेव इज अंडर सीज नाउ, कह रहे कि इन्होंने पहले तो ये वेव से बहुत अच्छे से लड़ लिया, परंतु अब जो हम इससे घेरा जा चुके हैं, अब जो हमारे ऊपर इसने कब्जा कर लिया है, यानी अब जो जिस तरीके से ये केरल में जो है ये दिखाई दे रहा है, सीज हो गया है, मतलब चारों ओर से इसने क्या किया है, घेरा डाल दिया है। तो ये जो सीज है, घेरा डाल दिया इसने, किसने, इस बीमारी ने, 20,000 प्रतिदिन आना यानी बहुत बड़ी बात है। तो नाउ तो अब ये चिंता का विषय बन चुका है। देन मेनी अदर स्टेट्स, और भी दूसरे जो राज्य है ना, कुड बी पर्टिकुलरली वनरेबल अगेंस्ट न्यू वेरिएंट्स एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड वेव। तो थर्ड वेव की अगर ये शुरुआत होगी ना, तो कह रहा है कि जो दूसरे भी स्टेट है वो ये वल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब वल्नरेबल मतलब कमजोर पड़ जाएंगे इसके सामने, क्योंकि अब जो नया रूप इसका आएगा ये और भी भयानक आ सकता है। तो कह रहे हैं कि इन केरल, कि केरल में द राइज इन केस इज concomitant with a rise in testing that has increased from 1,30,000 a day on July 25th। देखिए 25 जुलाई को मतलब जो है वो क्या हुआ, 1,30,000 केसेस थे, है ना, 1,30,000 केसेस के ऊपर बात की कि भाई ये जुड़ रहे आपस में जो 1,30,000, लेकिन अब क्या हुआ, ये बढ़कर कहां से आ गए, 1,62,000 तक आ गए, मतलब ये बढ़ गए, बहुत सारे केसेस इसमें बढ़ने को देखने को मिले हैं। एज ऑफ मंडे, मतलब क्या बोल रहा है कि इस मंडे के रिकॉर्ड के अनुसार, इस सोमवार को जो हमने देखा उसके अनुसार कह रहा है कि ये जो केस है वो इतने बढ़ गए हैं, कहां तक, 1,62,000 तक, 1,62,000 तक। तो कह रहे हैं कि ये इंडिकेटिंग कर रहा है भाई, ये निर्देशित कर रहे हैं इस बात को, किस बात को, इंडिकेट कर रहा है कि दैट द इन्फेक्शन मे बी रैपिडली स्प्रेडिंग, ये कि ये जो इन्फेक्शन है ना, ये भैया कैसा बढ़ेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, लगातार बढ़ते ही चला जाएगा, कि ये इसके अपने को सिम्टम दिखाई देने लगे, इंडिकेटिंग हो रहा है, ये निर्देशित किया जा रहा है भाई, जब 1,30,000 से 1,62,000 पर आ गए, मतलब चीजें बढ़ रही है, मतलब अब जो चीजें है ये और भी तेजी से बढ़ेगी। कह रहे हैं कि नियरली 11 स्टेट्स, मतलब करीब 11 देशों में, आर नाउ शोविंग अ वीकली इंक्रीज, मतलब अगर देखा जाए कि हर हफ्ते का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उनका बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है इन केसेस, यानी केस में जो वृद्धि हो रही है। केरला इज नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न, तो अब सिर्फ केरला ही चिंता का विषय नहीं है, नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न, मतलब इस सिर्फ केरला ही इस चीज के लिए चिंता का विषय नहीं है, मतलब दूसरे भी स्टेट्स हैं। द नेशनल सिचुएशन हैड प्रॉम्प्टेड द हेल्थ सेक्रेटरी टू राइट, मतलब ये क्या किया, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सिचुएशन बनी है ना, इसने प्रॉम्प्ट किया, यानी इन्होंने प्रेरित किया, किसको प्रेरित किया भाई, द हेल्थ सेक्रेटरी को, किस चीज के लिए, लिखने के लिए, किसे लिख रहा है ये, स्टेट्स को, सभी राज्यों को लिखकर दे रहा है कि दैट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जितनी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिले है, रिपोर्टिंग अ पॉजिटिविटी रेट, यानी जहां पर पॉजिटिव का रेट निकलते आ रहा है, उनकी जो दर बढ़ते जा रही है, मोर देन 10%, जो कि 10% से ज्यादा हो इन द लास्ट फ्यू वीक्स, यानी जो ये अंतिम सप्ताह में जिनमें भी 10% से ज्यादा अगर उछाल आया है ना, जिन भी वीक्स में, ऑट टू मतलब क्या है, ऑट टू का मतलब यही है, मतलब सूट को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता है, जब भी हम मोरलिटी की बात करते हैं तो हम शुड के बदले क्या करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं, तो बोले शुड, तो शुड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, शुड कंसीडर, मतलब इसको ओट टू कंसीडर भाई, इसको इसके बारे में विचार करना चाहिए, कंसीडर का मतलब यहां पर विचार करना है, सोचना है। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसके साथ, बहुत ही कड़े
निर्देशों के साथ, बहुत ही कड़े प्रतिबंधों के साथ, टू कर्टेल यानी कि कम करने के लिए द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड फॉर्मेशन ऑफ क्राउड, मतलब लोगों को प्रतिबंधित कर दो, यानी नियम लगा दो, कानून लगा दो, ये रोक लगा दो कि कम से कम लोग क्या करें, कि कम से कम लोग इकट्ठे हो, फॉर्मेशन हो और वो भीड़ बनाए, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ऐसा क्यों करना है कि इसको यानी बचाव करने के लिए, किससे बचाव करने के लिए, कि फैलने से, क्या, इन्फेक्शन, ये जो कोरोना का जो इन्फेक्शन अब जो बढ़ेगा, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इस इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए ये जरूरी है कि अब जनता के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाए जिससे कि ये जो मूवमेंट है पब्लिक का, भीड़ बनाने का जो इनका तरीका है, ये थोड़ा सा कम हो जाए। अपार्ट फ्रॉम केरला, मतलब केरला तो है ही, इसके साथ साथ बोल रहा है कि दीज इंक्लूड महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम एंड मिजोरम ऑल्सो, है ना, एंड मेघालय एंड आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर, इन देशों में भी इन नियमों को लागू कर दिया जाए क्योंकि यहां पर भी केसेस सब बढ़ते नजर आ रहे हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज आल्सो एक्सप्रेस, इसने भैया अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त की, एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्ति व्यक्त करना, तो इसने क्या अभिव्यक्ति व्यक्त की, कंसर्न दैट 46 डिस्ट्रिक्ट्स आर शोइंग मोर देन 10% पॉजिटिविटी, यानी कि बता रहे कि 46 ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो ये बता रहे हैं कि भैया जो केसेस है वो क्या 10% से ज्यादा है, और वाइल अनदर 53 डिस्ट्रिक्ट्स, और जो दूसरे 53 डिस्ट्रिक्ट्स है, 53 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब दे आर शोइंग अ पॉजिटिविटी बिटवीन 5 to 10%, मतलब वो क्या दिखा रहे हैं, 5 से 10 के बीच में पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो भैया 5 से 10 वाला पूरा 10 बनने इसको समय थोड़ा लगेगा, ये तो बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसका जो रैपिड मतलब स्प्रेडिंग का जो प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। इंडिया पॉजिटिविटी रेट इज अराउंड 5%, कह रहे हैं कि इंडिया की जो पॉजिटिविटी रेट है वो क्या है, सिर्फ 5% है, दैट कुड वेल डिसेंड इनटू अ रनवे, मतलब कह रहा है कि क्लाइम इन सीरियस इन्फेक्शन इन अनचेक्ड, अगर अनचेक्ड रहेगी ये चीजें, अनचेक्ड का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो कम होती हुई स्थिति है ना, इसे बढ़ने में टाइम नहीं लगे, रनअवे यानी बढ़ जाना, तो क्लाइम ऊपर उठने में इससे टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत जल्दी सीरियस, जो नॉर्मल स्थिति अभी दिख रही है ये बहुत जल्दी सीरियस हो जाएगा। कह रहा है अगला देखिए, द ICMR फ्लैग वेविंग, ये फ्लैग वेविंग मतलब क्या है, झंडे दिखाना, है ना, फ्लैग मतलब झंडा, वेविंग मतलब इस तरह झंडे को लहराना, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है, मुख्य पॉइंट है, बड़ी सीरियसली होकर उसने कहा है भाई, मतलब ICMR की जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सामने आई है, कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजेंसीज फोर्थ नेशनल सेरोलॉजी सर्वे। देखिए सेरोलॉजी के बारे में हमने इससे पिछले वाले आर्टिकल में भी इस पे चर्चा की थी कि सेरोलॉजी क्या है, मतलब ब्लड सैंपल लेकर मेडिकल वाले क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड में बीमारी की जांच की जाती है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी सर्वे फाइंडिंग दैट नियरली 40 करोड़ इंडियंस लाइकली लेग्ड एंटीबॉडीज टू द वायरस एंड वर पर्टिकुलरली वनरेबल। देखिए बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर कर रहे हैं मतलब एडिटर हमारे, कि क्या हुआ कि जो एजेंसीज है ना, यानी कि जो सर्वे करती है कि भाई कितने मतलब इन कोरोना वायरस के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, इन्होंने फाइंड आउट किया है, फाइंडिंग पता लगाया है कि दैट, क्या पता लगाया कि करीब 40 करोड़ इंडियंस, भारतीय लोग, लाइकली लेग्ड एंटीबॉडीज, की वो एंटीबॉडीज यानी कि कमजोर है, उनको भी एंटीडोज नहीं मिला है, उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड करवा पाए हैं, तो वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, मतलब वो कैसे है अभी, अगर उनको ये सब नहीं हुआ, उनकी एंटीबॉडी अगर वो स्ट्रांग नहीं है, इट मीन्स दे आर वल्नरेबल, मतलब कहने का ये है कि वो बहुत कमजोर है, और इतने कमजोर है कि बहुत आसानी से मतलब इन्फेक्टेड किए जा सकते हैं, अटैक्ड बाई वायरस आल्सो, है ना। देखिए क्या है, वल्नरेबल है, ऑन इट्स ओन, अब अपने आप ही, ओन इट्स ओन का मतलब होता है अपने आप, द rise in infection would have been less of a concern had a substantial number of Indians। देखिए क्या बोल रहा है कि द राइज इन इन्फेक्शन, मतलब ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है ना, इसमें जो संख्या जो बढ़ रही है, वुड हैव बीन लेस, ये कम हो सकती थी, ऑफ अ कंसर्न, ऐसा अगर विचार कर लिया जाता पहले ही, कि कैसे हैड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस, क्या बोल रहा है, हैड अ सब्सटेंशियल ऑफ इंडियंस पर्टिकुलरली दोज ओवर 45, यानी जो ऐसे लोग जो बड़ी मात्रा में 45 एज के ऊपर के जो भारतीय लोग हैं, बीन डबल्ड वैक्सीनेटेड, अगर इनको डबल वैक्सीनेटेड करवा दिया जाता, भाई जो ज्यादा एज्ड पीपल है, जिनकी
जो एज है वो 45 से ऊपर है, उन्हें वैक्सीनेशन का डबल डोज अगर दे दिया जाता तो ये बहुत जल्दी इस चीज को कवर किया जा सकता है। देखिए देखिए ये जो सेंटेंस है ये है क्या, इस सेंटेंस पे थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ये जो सेंटेंस है ये है, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है द राइज, यहां से लेके ये जा रहा है वैक्सीनेटेड। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर एक आपने बीच में देखा होगा हेड, ये क्या है, ये ईफ का यूज है। आपने देखा होगा कि ईफ वाला है ना, ईफ के साथ में एक सेंटेंस होता है जो किस में रहता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको मिलेगा हेड प्लस V3, और नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, वुड हैव और V3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसी इसी सेंटेंस को हम इस हेड को सामने लाकर भी लिख सकते हैं, है ना, हेड प्लस इफ प्लस V3, और बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा रहता है। तो इस पैटर्न पर ये सेंटेंस बना है। देखिए ये हेड यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखिए ये हेड से ये पूरा सेंटेंस हो गया, और ये उसके जो बाद वाला सेंटेंस है वो द से लेकर ये कंसन तक। खैर हम इसके बारे में ना आगे चर्चा कर लेंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। अभी हम पैराग्राफ देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अगर 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं इन पर अगर ध्यान दिया जाता तो क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन का खतरा है इसको कम किया जा सकता था। एज इन प्रीवियस वेव्स, यानी कि इसके पहले जो लहर आई थी, द एल्डरली कंटिन्यू टू बी मोर वल्नरेबल, ये जो बड़े लोग थे ना यही वल्नरेबल थे, मतलब यही कमजोर थे। तो नियरली कह रहा है कि नियरली 80%, देखिए क्या बोल रहा है, 80% ऑफ मोरलिटी, मतलब ये जो मृत्यु दर है ना वो 80% जो थी वाज फ्रॉम दीज वनरेबल एज ग्रुप्स, मतलब वो ये 45 से ऊपर वाले एज जो लोग थे उन्हीं में से 80% लोग जो है वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड थे, और सबसे ज्यादा मृत्यु दर इन्हीं की मानी गई है। एंड ओनली 11%, देखिए क्या बोल रहा हूँ, ओनली 11% ऑफ एलिजिबल एडल्ट, और बाकी लोग जो है उनका सिर्फ 11% ही दर थी मृत्यु दर, हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी कि जो पूरी तरह से वैक्सीन जिनको प्राप्त हो चुकी थी, जो वैक्सीनेटेड हो चुके थे, जिनको वैक्सीनेशन लग गए थे, तो उनकी जो संख्या वो 11% ही थी। मतलब जो बड़ी एज की थी वो ज़्यादा लोग थे मृत्यु दर में, और जो उससे नीचे वाले थे वो 11% ही थे। विच मीन्स, ये दिखाता है भाई सिग्निफिकेंट नंबर्स, मतलब ये जो आंकड़ा है ना, ये जो नंबर ये हमें दर्शाता है, बताता है, विच मीन्स जिसका मतलब है ऑफ द पॉपुलेशन आर येट टू गेट सफिशियंट प्रोटेक्शन, कि ये जो पॉपुलेशन है ना, यहाँ फिर यट्टू आया, हमने इसके पहले भी चर्चा किया यट्टू के बारे में। यट्टू का मतलब होता है कि अभी भी काम होना बाकी है, अभी भी काम होना बाकी है, मतलब अभी भी यट टू गेट, मतलब अभी भी सफिशियंट प्रोटेक्शन, यानी कि उचित सुरक्षा के इंतजाम की हमें आवश्यकता है। इंडिया हैज सो फॉर मतलब अभी तक, एडमिनिस्टर्ड मतलब इन्हें पहुंचाया गया है जो दवाएं, एडमिनिस्टर्ड मतलब किसी दवाओं को किसी इंसान तक के, जनता तक पहुंचाना। तो एडमिनिस्टर्ड 47.1 करोड़, मतलब 47.1 करोड़ तक वो है अभी तक पहुंचा चुकी है गवर्नमेंट डोजेस, इतने डोज इन्होंने पहुंचा दिया है। सिंस कब से, द बिगिनिंग ऑफ अ वैक्सीनेशन ड्राइव इन जनवरी, भाई जो ड्राइव, ये जो अभियान चला था ना ड्राइव, है ना, तो जनवरी से, तो मतलब जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जनवरी में क्या हुआ, 47.1 करोड़ जनता तक को ये वैक्सीनेशन करवा दिया गया है। द सेंटर हैज सेड इट विल वैक्सीनेट ऑल एडल्ट, कह रहे हैं कि वो सभी को वैक्सीनेट करवा दे। 94.4 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, लगभग 94.4 करोड़ जनता को ये इन्हें अभी करवाना है बाई द ईयर एंड। कह रहे हैं कि ये 94.4 करोड़ जो लगभग जनता है, इसको ये जो वर्ष के खत्म होने के पहले पहले ये करवा देगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। द टारगेट रिक्वायर्स अ डेली इनोकुलेशन ऑफ 90 लाख टू 100 लाख डोजेस पर डे, यानी कह रहा है कि जो इस टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई इसके लिए हर दिन कितने डोज चाहिए, 90 लाख से 100 लाख के डोज प्रतिदिन चाहिए, किसके लिए, वैक्सीनेशन के। इनोकुलेशन मतलब वैक्सीनेशन, तो टीकाकरण, इसका मतलब ये वैक्सीनेशन भी होता है, हमने वैक्सीनेशन ये वोकेब में भी हमने देख लिया है। तो कहने का मतलब अगर प्रतिदिन 90 लाख से 100 लाख डोज प्रतिदिन आते हैं, तब ये साल के खत्म होते होते वैक्सीनेशन कितने लोगों को हो जाएगा, 94.4 करोड़ पॉपुलेशन को लग जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के अधिकांश भाग तक अपन देख रहे हैं कि द एवरेज इनकॉल्सेशंस हैव रेंज्ड फ्रॉम 30 to 60 लाख, मतलब जुलाई के अंत तक क्या है, टीकाकरण कितना हो गया, 30 से 60 लाख तक हो चुका है।
तो भाई एक प्रकार से देखा जाए तो ये काफी कम है। अगर इस एवरेज से चला तो 94.4 करोड़ का आंकड़ा हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें वृद्धि करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस कह रहे हैं स्टेट्स हुज डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो राज्य जिनके जिले आर मोस्ट वल्नरेबल ऑट टू बी, मतलब जो बहुत ज्यादा कमजोर है, जिन राज्यों के जिले ऑट टू बी गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस यानी उनको प्राथमिकता दी जाए। एंड देयर शुड बी एक्सिलरेटेड कैंपेन, और वहां पर कैंपेन लगाया जाए, मतलब वहां पर कैंपेन किया जाए, वहां पर अभियोग चलाना चालू कर दे टू डबल इनकुलेट, मतलब इनकुलेट मतलब इनोकुलेट मतलब वही वैक्सीन लगाने का जो काम है उसको डबल कर दे द एल्डरली, यानी कि बड़े लोगों को। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रेक, मतलब चाहे जो हो जाए वो एफर्ट हमें लगा देना चाहिए, वो प्रयास कर लेना चाहिए। किस लिए? टू ब्रेक, ब्रेक करने के लिए। द लिंक, यानी लिंक मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? लिंक का मतलब उसके बीच की चेन, वो जो जुड़ी हुई है, कड़ी है ना, कड़ी, कड़ी, उसके बीच की कड़ी। तो वो लिंक को बिटवीन किस किस के, इन्फेक्शन जो हो रहा है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो भर्ती हो रहा है, और जो डेथ यानी कि जो मृत्यु हो रही है, कि इनके बीच की जो कड़ी है, ताकि इसको हम तोड़ सके। मतलब ये हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन, लोगों का जब बीमारी नहीं होंगे तो भर्ती क्यों होंगे, ये भी लिंक टूट जाए और मृत्यु की दर खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पर होना चाहिए, ऑन वॉर फुट पर काम होना चाहिए। हम अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर ओवर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ स्पोकन प्रैक्टिस से संबंधित हमें इसमें कुछ सेंटेंसेस मिले हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी बोलने की जो शैली है, जो हमारा स्पोकन का जो तरीका है, द वे ऑफ स्पोकन विल बी कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहली जो एक लाइन है, देखिए यहाँ पर दिया है इट इज कंसर्न, इसका मतलब होता है चिंता की बात है। मतलब हम किसी भी चीज, यार बड़ी चिंता की बात है यार, ऐसा हो जाता तो, है ना, यार ये जो हो रहा है, ये जो कर रहे हैं, या ऐसा करना है, ये बड़ी चिंता की बात है। अगर ऐसा कहना है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज कंसर्न। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज कंसर्न दैट वी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस मैटर, यार इस मामले को कैसे समझाए, कैसे निपटाए, यार ये बड़ी चिंता का मामला है, मतलब ये निपट नहीं पा रहा है, ये काम हमसे हो नहीं पा रहा है, बोले यार ये जो है बहुत चिंता चिंता की बात है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इट इज कंसर्न। एक सेंटेंस देख लेते हैं कि इट इज कंसर्न दैट वी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस मैटर। ओके, नेक्स्ट इज, इसी का नेगेटिव बना दे कि इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, भाई चिंता की कोई बात ही नहीं है ना। बोलते ना कई बार, अरे ये चिंता की कोई बात नहीं, कई बार ये बोलते कि यार ये मामला चिंता के लिए नहीं है, लेकिन ये वाला मामला चिंता के लिए है। तो देखिए क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। द मेन, ये टी नहीं है, सॉरी, हाँ बाय मिस्टेक टाइप हो गया। द मेन प्रॉब्लम इज अहेड, असली समस्या तो आगे है, कह रहे कि असली जो परेशानी वो आगे है। इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये चिंता की बात नहीं है, मतलब सामने कोई बड़ी कोई चिंता थी, कोई परेशानी हमारे पास थी, तो हम कह रहे हैं यार ये वाली परेशानी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, असली परेशानी तो सामने आने वाली है। तो इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, द मेन प्रॉब्लम इज अहेड, जो असली समस्या है वो कहाँ है, वो आने वाली है। इस अहेड का मतलब ये यहाँ पर आगे तो निकल रहा है, और इसका मतलब यहाँ पर ये भी तो निकल सकता है ना, आने वाली, आने वाली है। मतलब द मेन प्रॉब्लम इज अहेड, जो असली समस्या है ना बेटा वो आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। ओन इट्स ओन, इसका मतलब होता है अपने आप। अब ओन इट्स ओन को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखते हैं कि ही हैज फॉल, ये फॉल डू, फिर यहां पर ये हो गया, इसको ना फॉलन कर लेना, ए नहीं है, डी नहीं है। ओके, तो ही हैज फॉलन डाउन ऑन हिज ओन, मतलब वो अपने आप गिर गया भाई, किसी ने गिराया नहीं उसको, वो खुद ही गिर गया। द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व, ये जो समस्या है ये सॉल्व हो गई, कैसे? ऑन इट्स ओन, वो अपने आप हो गई। ये जो हीज है और ये जो इट्स है, ये हमारे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमें इसका पॉजिटिव केस यहाँ पर लाकर रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। मतलब कोई भी चीज अपने आप हो जाती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ऑन इट्स ओन, है ना। मतलब हम इसको भी तो बोल सकते हैं, इसको नेगेटिव भी तो बना सकते हैं कि द प्रॉब्लम डिड नॉट, द प्रॉब्लम डिड नॉट गेट सॉल्व, ये जो समस्या है ना वो अपने आप समस्या समाधान नहीं हुई, ऑन इट्स ओन, ये जो समस्या है ये अपने आप समाधान, इसका हल नहीं निकला, इसके लिए कई प्रयास किए गए। मतलब हम ऐसा ही बोलेंगे ना कि भाई ये समस्या अपने आप ठीक हो गई, तो बोले द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व ऑन इट्स ओन। और अगर नहीं हुई, इसे किसी ने किया, तो द प्रॉब्लम डिड नॉट गेट सॉल्व ऑन इट्स ओन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड टू, देखिए कह रहा है एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड टू, मतलब यार चाहे जो करना पड़ जाए वो कर लो, हर संभव प्रयास कर लो, कि हर संभव प्रयास कर लेना चाहिए। अब इसके बाद ये जो टू दिया है, इसके बाद में हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाकर इस सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन इसको एक सेंटेंस में देखते हैं कि एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड टू, ये देखिए यहां तक हमारा क्या है, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड टू कन्विंस द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल जी को मनाने के लिए हर संभव प्रयास को कर लेना चाहिए। ओके, किस लिए भाई, तो इन ऑर्डर टू, ताकि सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन दिस ईयर, ताकि इस साल हम मतलब जो एनुअल फंक्शन है दिस ईयर, इस ईयर का, उसे हम मना सकें। मतलब मान के चलिए कि प्रिंसिपल सर है वो कह रहे हैं कि भाई इस साल हमें एनुअल फंक्शन मनाना नहीं है, लेकिन बच्चे स्टूडेंट्स और जो टीचर्स का जो इनका डिस्कशन चला, तो इन्होंने बात की कि भैया चाहे जो भी हो जाए, यानी हर संभव प्रयास हमें कर लेना चाहिए प्रिंसिपल सर को मनाने के लिए कि इस साल हम एनुअल फंक्शन जो है उसे मना ले। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड टू कन्विंस द प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन दिस ईयर। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया हमारे। इनका आप यूज करें अपने किसमें, स्पोकन में बोलते समय इन चीज़ों का यूज करें। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब ग्रामर पर चलते हैं। इसमें जो एक ग्रामर से जुड़ा हुआ जो एक सेंटेंस आया था, जिसके ऊपर हमने आर्टिकल पढ़ते समय भी चर्चा की थी, अब उसके ऊपर हम डीपली चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक नियम आपने जरूर पढ़ा होगा कि कौन सा, ये वाला, इफ वाला, है ना। इसमें क्या होता है, इफ सब्जेक्ट और फिर हेड प्लस V3, अगर इधर हेड प्लस V3 होता है तो इधर क्या होता है, वुड हैव थर्ड, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। इस पैटर्न पर हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो इस पैटर्न को ना हम क्या कर सकते हैं, इस हेड को इस इफ के स्थान पर रख सकते हैं और ये इफ हटा देते हैं, तो सेंटेंस में जैसा का वैसे ही रहता है। तो ये आ गया हेड पहले, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये V3, ये हेड जो है यहाँ का जो हेड है वो यहाँ पर आ गया, और ये V3 और सब्जेक्ट प्लस इधर तो जैसा का वैसा रहता है, इधर कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये सेम जैसी की वैसी लाइन हमने ली है जैसा हमारे पैराग्राफ में था, और ये सेम लाइन आपको एग्जाम में भी मिल सकती है। इस पर तो एग्जाम में बहुत, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता जरूर है, क्योंकि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं इन, ये तो बिल्कुल एरर फाइंडिंग में बिल्कुल ध्यान देने योग्य चीज है। कह रहा है कि द राइज इन इन्फेक्शन, देखिए ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ये जो पहले जो लाइन आई ना, ये बाद वाली लाइन दी गई है यहाँ पर, है ना। तो वुड हैव बीन, ये देखिए वुड हैव और बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है। वुड हैव बीन लेस, कि भाई ये जो इन्फेक्शन है, ये जो राइज कर रहा है, ये कम हो सकता था, लेस ऑफ कंसर्न, यानी कम कम हो सकता था, हैड। देखिए यहां से ये जो है, ये पहला वाला सेंटेंस चालू हो रहा है यहाँ से, हेड वाला। तो हैड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियन पर्टिकुलरली दोज ओवर 45 बिन डबल वैक्सीनेटेड, कह रहा है। देखिए हेड है ये, अब यहां से ये देखिए, ये जो अंडरलाइन जितना भी है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा यहाँ तक, ये यहाँ तक कह रहा है कि ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस पर्टिकुलरली दोज ओवर 45, जो 45 से जो ऊपर थे वो जो संख्या है, बीन, देखिए आ गया ना, ये हेड और ये बीन, ये हेड आ गया, ये देखिए ये हेड आ गया, और ये बीन डबल, मतलब ये डबल वैक्सीनेटेड किया जा सकता था। तो मेरा ख्याल ये समझ में आया। अब ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बीच में हेड है तो, है ना, परंतु इसको अगर अपन इसको इस सेंटेंस को पहले लिख कर देखते हैं, देखिए ये वाले को, देखिए यहाँ पे दिया हमने हैड अ सब्सटेंशियल नंबर, ये पहले दे दिया। तो ये सेंटेंस दरअसल जनरली व्यक्ति सीखते ऐसा है, लेकिन ऐसा दोनों तरीके से बोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। had a substantial number of Indians particularly those over 45, यानी कि जो 45 से ऊपर के जो लोग थे, बीन डबल वैक्सीनेटेड, इनको अगर डबल वैक्सीनेटेड कर दिया जाता, द राइज इन इन्फेक्शंस, यानी कि बढ़ने की जो दर है, जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है, ये जो उठ रही है, वुड हैव बीन लेस, ये अपने आप कम हो जाती है ऑफ कंसर्न, है ना। तो ये इस प्रकार से, अब देखिए इसको अपन जनरली हम इसको बहुत आसानी से ईव से समझ जाते हैं, है ना। हेड से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए ईव अ सब्सटेंशियल number of Indians, particularly those over 45, had been doubled vaccinated, the rise in infections would have been less of concern। तो मतलब ये if का सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये if की जगह क्या किया है, ये हेड को लगा दिया गया है। तो इस जो चार प्रकार से मैंने सेंटेंस लिखा है, जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस को देखा इसको दो तरीके से, उसी प्रकार से इस if को भी बीच में लगा सकते हैं, यानी बीच में लगाकर इस if को भी ये सेंटेंस बना सकते हैं कि द राइज इन इन्फेक्शंस वुड हैव बीन लेस ऑफ कंसर्न इफ अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस पर्टिकुलरली दोज ओवर 45 हैड बीन डबल्ड वैक्सीनेटेड, मतलब उनको वैक्सीनेटेड लगाया जा सकता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा कि ये जो इफ वाला है, इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। याद रखना कि हेड V3 होता है, तो इधर वुड हैव थर्ड होता है।
इधर हैड बी थ्री, इधर वुड हैव थर्ड। यदि वुड हैव थर्ड पहले दे दिया तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा उसमें हैड प्लस बी थ्री रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही जीवन है और वो जीवन ही क्या जो सीखना छोड़ दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।